हेलो एवरीवन, सीटेट का एग्जामिनेशन हो चुका आप लोगों का कंप्लीट। 14 एंड 15 दिसंबर का एग्जामिनेशन हुआ है। अब यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि जो 14 एंड 15 दिसंबर को एग्जामिनेशन हुआ है क्वेश्चन पेपर को लेकर, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 14 दिसंबर का जो क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा सा इजी था कंपेयर टू 15 दिसंबर के एग्जामिनेशन को लेकर के। अब इस पर भी क्वेश्चन उठ रहा है, क्या 15 दिसंबर वाले बच्चों का मार्क्स बढ़ा दिया जाएगा? और साथ ही साथ में जो है क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें ऑप्शन बोलो या फिर क्वेश्चन बोलो, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी थी। तो उसको लेकर के क्या चीजें होंगी, क्या सभी बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे, इस पर बात करेंगे। एंड साथ ही साथ में आप लोगों का कुछ क्वेश्चन जो आ रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब जारी होगा, और नेक्स्ट सीटेट क्या है और कब होगा और आगे क्या करें, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। और साथ ही साथ में आप लोगों को जो है आगे क्या चीजें करनी चाहिए उसके बारे में भी बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। आप लोग जानते हो कि यहाँ पर हम लोगों ने सीटेट का प्रिपरेशन मिल करके किया है, 6 बजे हमारा लाइव क्लास चलता था। इसी तरह से आगे आने वाली जो भी आप लोग को वैकेंसीज होंगी उनका भी आप लोगों के लिए जो है क्लास और इंफॉर्मेशन सारी चीजें इसी चैनल पर आपको ला करके दी जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप हमारे हमारा ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर विजिट कर सकते हो, वहां पर भी आपको इससे रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन हो गया। देखो, अब ये ना सीबीएसई का एक बोल सकते हो कि पैटर्न बना लिया गया है। पैटर्न इस सेंस में बना लिया गया है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसा हो रहा है जिसका आंसर 1 से 2 या फिर आंसर में जो ऑप्शन है वो सही नहीं रह रहा है। और ये आप देख रहे हो लास्ट 2-3 सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर से हमें ऐसे ही देखने को मिल रहा है, सीटेट में ये चीजें हो रही है। और उसके बाद यही चीज आपको जब आंसर की आ रहा है तो उसमें भी लिख दिया जा रहा है कि इसका आंसर 1 भी होगा, 2 भी होगा, तो इसका आंसर 4 होंगे, ऐसे करके आ रहा है। तो ये चीजें अब हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, ये चीजें हो रही हैं। और इस बार का भी जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये चीजें देखने को मिली है, स्पेशली 15 तारीख वाले क्वेश्चन पेपर में। जो 15 दिसंबर को एग्जामिनेशन हुआ है उस वाले में ऐसा हुआ है। तो यस, अगर जब आंसर की आता है उसके बाद पता चलेगा कि हाँ सीबीएसई ने क्या किया है। लेकिन जो अगर आप लोग पूछ रहे हो ये क्वेश्चन की क्या नंबर बढ़ेंगे सबके, तो हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें ऐसा लग रहा है कि नंबर बढ़ सकते हैं, या फिर उसमें जो जिन्होंने एक ऑप्शन चूज किया है, दो किसी ने जो है 3 ऑप्शन चूज किया है और वो दोनों आंसर अगर सही हो जाएगा तो दोनों को मार्क्स मिलेंगे। ये चीजें होने की संभावना बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब जहां तक ये बात है कि 14 और 15 का क्वेश्चन पेपर अलग था, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं सेम था, तो ऐसा तो नहीं था। जो 14 का क्वेश्चन पेपर था वो एलिमिनेशन वाला था, मतलब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके और जो टैग वर्ड का यूज करके उसको इजिली कर सकते थे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था। ये सिंपल है, ये बात फैक्ट है। अब जो एक्सेप्ट कर लेते अच्छी बात है, जो नहीं करते बात अलग है। 15 दिसंबर का जो एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर था वो टाइम टेकिंग था, वो पूरी तरीके से आपको समझने वाला था, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे था, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ करके और ऑप्शंस को पढ़ के समझना होगा। तो ये टाइम टेकिंग था और ये एलिमिनेट करके आप ऑप्शन को जो है 14 वाला कर सकते थे, तो इसमें टाइम बचा और इसमें बच्चों का टाइम ज्यादा लगा है, जिसकी वजह से बच्चों के क्वेश्चन छूटे हैं। तो ये फैक्ट है। लेकिन जहां तक बात है नॉर्मलाइजेशन की, तो वो नहीं होने वाली है। नॉर्मलाइजेशन जब सीबीएसई ने उस समय नहीं किया था जब 28 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी तक अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए थे, तो अभी तो बिल्कुल ही नहीं करेगी। हाँ, अब ये है क्वेश्चन को लेकर के, तो इसमें सोचने वाली बात है और ये कोई नई चीजें नहीं होंगी। अब ये सीबीएसई कर भी रहा है, जिस भी क्वेश्चन का ऑप्शन 1 या 2 सही है वो कर रहा है। देखो मैं एक बात बोलूं, ये चीजें इसलिए भी हो रही है ना कि आप लोग आंसर चैलेंज करो, क्योंकि आप क्वेश्चन को अपना चैलेंज करोगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये है, आप प्रूफ डालोगे, पैसा लगेगा, आपको पैसा जो है इसमें देना होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ये इस वे से तो अब नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर किया जा रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। हमेशा 2-4 क्वेश्चन ऐसा क्यों आता है जिसमें कि डाउट रहे और जिसमें ऐसा पता हो कि हाँ इसका आंसर ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और आप ऑप्शन में वो आंसर दिए ही नहीं रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये ना एक पैटर्न सेट करके किया जा रहा है, जो कि गलत है। अभी देखो इस बार क्या होता है आंसर की आने के बाद, फिर उसके बाद इस पर और क्लियर बातें होंगी।
चलिए, तो नंबर बढ़ने की संभावना तो हाँ हमें दिख रही है, ऐसा नहीं कि 14 वाले के में नहीं है, 14 को जिनका एग्जाम हुआ था उसमें भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, तो यहाँ पर भी संभावना है, 15 वाले में भी है, तो नंबर बढ़ने की संभावना दिख रही है जितना भी आप लोगों ने मैच किया। अब देखो एक और चीज, आप लोगों ने हर आंसर जो है अपने अलग अलग यूट्यूब चैनल से मैच किया है। अब सभी लोग जो है एग्जैक्ट सही नहीं बताते हैं, एग्जैक्टली तो होता नहीं है इसमें, पैडागोजी तो यही चीज है, इसमें एग्जैक्टली आपका होगा नहीं, तो कुछ ऊपर नीचे जरूर रखना। अब ये नहीं कि हाँ मैंने उस वाले चैनल से मिलाया, मेरा 90 मार्क्स आना है तो मेरा 90 मार्क्स ही आएगा, ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात की संभावना बिल्कुल रखना है। अब जिन बच्चों का मैच करने से 110 आ जा रहा है, 105 आ रहा है, 100 जो है 98 आ रहा है, 99 आ रहा है, 100 आ रहा है, तो वो लोग तो सिक्योर है, ज्यादा होगा ऊपर नीचे 2-4 नंबर का होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, तो इसलिए ये चीजों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अब आप बात करते हैं कि आंसर की, जो ऑफिशियल आंसर की है जो कि सीटेट का, वो कब जारी होगा। तो देखो ऑफिशियल आंसर की जो जनरली देखा गया है 15 से 20 दिन के अंदर जारी हो जाता है एग्जामिनेशन के बाद। तो अभी आप लोग का एग्जामिनेशन का 15 को खत्म हुआ है, तो उम्मीद है कि आप लोगों का जो आंसर की है आप जनवरी के फर्स्ट वीक तक देखने को मिले, या फिर जनवरी का जो है सेकेंड वीक, मतलब मैं पूरा बोलूं तो 10 तारीख या 15 तारीख तक जनवरी में जो है आप लोगों का आंसर की आएगा, और जनवरी में आप लोगों को 15 जनवरी से पहले आंसर की जरूर देखने को मिल जाएगा। इतना है, आप लोगों को जो है आंसर की 15 जनवरी के पहले जरूर देखने को मिलेगा। अब इसमें कुछ लोग 10 भी बोल सकते हैं, बिल्कुल हो भी सकता है। आंसर की जो है आप लोगों को 10 to 15 जैन के बीच में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा सीटेट का, जो अभी तक का पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो जैसा कि हमने आपको अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो दिया था, कल का ही वीडियो था आई थिंक, जिसमें हमने आपको बताया था ऑफिशियल जो बुलेटिन जो रिपोर्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था, जिसमें लिखा हुआ है कि जनवरी लास्ट में जो है आप लोगों का रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये एक इसको भी देख करके अगर हम चलते हैं कि जनवरी लास्ट में आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसके पहले आप लोगों का आंसर की डेफिनेटली मिलेगा। 10 तारीख तक अगर आंसर की आप लोग को मिल जाता है तो उसके बाद आप लोगों को उसमें वही चैलेंज करने का टाइम दिया जाएगा, फिर आप लोग चैलेंज करोगे, फिर उसमें रेक्टिफाई किया जाएगा या नहीं, और फिर आपको फाइनली जो है रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो यही प्रोसेस रहता है और यही प्रोसेस होगा भी इस बार भी। और मार्क्स बढ़ने की बात है तो हमने बात की, मार्क्स बढ़ने की संभावना बिल्कुल दिखाई दे रही है, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट सीटेट कब होगा। देखो भाई, नेक्स्ट सीटेट आप लोगों का जुलाई में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सीटेट जो है जुलाई में देखने को मिलेगा, जुलाई अगस्त के बीच में ही होगा, लेकिन जुलाई ज्यादा चांसेस है कि होगा। तो इसके लिए फॉर्म फिलअप आप लोग का मई से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल मई में जो भी आएगा नोटिफिकेशन हम आपको बताएंगे। इसके लिए भी हम लोग बैच लेकर के बिल्कुल आएंगे, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए, और हमारा जो फ्री क्लासेस यूट्यूब पे चलता है वो भी चलेगा, ताकि आप उसके थ्रू भी प्रिपरेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक। अभी बात आगे अगर हम करें कि अब क्या करें, कुछ बच्चे हैं जिनका है कि अब तो क्लियर हो जाएगा सीटेट, तो अब आगे क्या करें, इसको लेकर के भी हमने जो है वीडियो बनाया है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, आगे आने वाली बहुत सारी वैकेंसीज है जो आप लोगों का वेट कर रही है, उस वैकेंसीज की तैयारी कीजिए। टीआरई 4 जो बिहार का है उसके लिए तैयारी कीजिए। आप लोगों का यूपी में सुपर टेट आने वाला है, उसकी तैयारी आप कर सकते हो, लेकिन सुपर टेट के लिए मैं बोलूंगी अभी किसी का बैच या कुछ नहीं लेना, खुद से सेल्फ जो है स्टडी करना इसमें, और क्योंकि अभी इसका टाइम फिक्स नहीं है, इसका तो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। केवीएस की वैकेंसी आप लोगों को आने वाली है, इसका आप तैयारी कर सकते हो। और अभी हमने जो है एक इंफॉर्मेशन आपको दिया है रेलवे वैकेंसी को लेकर के, रेलवे में भी वैकेंसीज जो है निकाली जा रही है टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए, उसका भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो कि उसका फॉर्म फिलअप जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और आगे का जो प्रोसेस रहेगा और जो सिलेबस रहेगा वो हम आपको बताएंगे। तो रेलवे वैकेंसी जो है इसकी भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं, और ये वैकेंसी भी आपको बहुत जल्दी जो है देखने को मिलने वाली है। तो इस तरह से वैकेंसीज का तो है, पूरी तरीके से आपको आगे देखने को मिलने वाला है, तो उसमें उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, एटलीस्ट आप लोग सिलेबस देखना स्टार्ट कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रीट जो राजस्थान में अभी निकला हुआ है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हो, राजस्थान में जो वैकेंसी आएगी आप इसी के थ्रू अप्लाई कर पाओगे, तो रीट की भी तैयारी कर सकते हो, और वहां भी आप लोगों को वही सीटेट का ही सिलेबस है अप्रोक्सीमेटली, तो वही पढ़ना है
और उसके थ्रू निकालना है। तो ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों की है हमारे सीटेट के बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी अपना एग्जाम दे चुके हैं और अब उन्हें जो है फील हो रहा होगा कि आगे क्या करना है, उन लोगों के लिए एडवाइस है, आप लोग ये फॉलो कर सकते हो। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या फिर आप लोग के मन में कोई डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप हमें इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हो या हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हो। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।